सोचिए, हमारे शरीर का एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो चुपचाप हमारे लिए काम करता रहता है, पर हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पैंक्रियाज के बारे में और ये समझेंगे कि आखिर उसे एक ब्रेक की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एक सवाल है, हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा काम करता है? शायद दिल, जो हमेशा धड़कता रहता है, या फिर दिमाग, जो कभी सोचना बंद नहीं करता? इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। जवाब है हमारा पैनक्रियाज। हाँ, वो ही, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम का एक ऐसा अनसंग हीरो जो पर्दे के पीछे रहकर इतना जरूरी काम करता है। और सच पूछिए तो हमारी पूरी सेहत का जो इंजन है ना, वो यही है। इसे आप एक नॉन स्टॉप फैक्ट्री समझ लीजिए, एक ऐसी फैक्ट्री जिसे कभी छुट्टी नहीं मिलती। हम चाहे पूरा मील खाएं या बस एक छोटी सी टॉफी, ये बेचारा फौरन काम पे लग जाता है। इसका काम ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए इंसुलिन रिलीज करना, हमेशा, हर बार। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, वो इस बेचारे मेहनती वर्कर पर इतना ज्यादा बोझ डाल रही है कि अब ये थकने लगा है। और बस यहीं से शुरू होती हैं हेल्थ से जुड़ी असली परेशानियां। क्या क्या चीजें हैं ये, सोच के देखिए। बड़े बड़े हैवी मील्स, दिन भर कुछ न कुछ स्नैकिंग चलती रहती है, मीठी ड्रिंक्स, और ऊपर से कांस्टेंट स्ट्रेस। ये सब मिलकर हमारे पैंक्रियाज को एक ऐसी मशीन बना देते हैं जिसे कभी आराम मिलता ही नहीं। तो अब सोचिए, अगर किसी को एक पल का भी ब्रेक ना मिले तो क्या होगा? जाहिर है वो थक जाएगा, काम करना बंद कर देगा, और हमारे शरीर पर इसका असर बहुत गहरा और हाँ, खतरनाक भी हो सकता है। होता क्या है, देखिए, सबसे पहले इंसुलिन उतना असर नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। फिर फैट ज्यादा आसानी से स्टोर होने लगता है, शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है, और इन सब का नतीजा प्री डायबिटीज का रिस्क सीधा ऊपर चला जाता है। तो इसे इग्नोर करना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। लेकिन ठहरिए, घबराने की बात नहीं है। यहाँ एक गुड न्यूज़ भी है। बात ये नहीं है कि पैंक्रियाज कमजोर हो गया है या फेल हो रहा है। नहीं, ये बस एग्जॉस्ट हो गया है, थक गया है। और जो चीज थकी हुई होती है, उसे क्या चाहिए होता है? सिंपल, थोड़ा सा आराम। तो सवाल ये है कि हम इसे ये जरूरी आराम दे कैसे सकते हैं। चलिए, इसके लिए एक रेस्क्यू प्लान देखते हैं। कुछ बहुत ही आसान और रियली आसान और असरदार तरीके। तो ये रहा हमारा 6 स्टेप रेस्क्यू प्लान। नंबर 1, स्नैकिंग कम करना। नंबर 2, चीनी और कार्ब्स को कम करना। 3, प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाना। 4, खाने के बीच में लंबा गैप रखना। 5, स्ट्रेस को मैनेज करना। और 6, थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहना। चलिए, अब इन सब को एक एक करके आराम से समझते हैं। तो पहला स्टेप, और शायद सबसे जरूरी भी, बेवजह स्नैकिंग बंद करना। मतलब जो हम बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते ना, उस आदत को थोड़ा कंट्रोल करना। ये देखने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हर एक स्नैक का मतलब है पैंक्रियाज के लिए एक नया ऑर्डर। मतलब उसे फिर से काम पर लगना पड़ेगा, फिर से इंसुलिन बनाना पड़ेगा। इस चक्कर में उस बेचारे को आराम करने का मौका मिलता ही नहीं है। देखिए, अगर दिन भर थोड़ा थोड़ा करके खाते रहेंगे तो वर्कलोड कांस्टेंट रहेगा, पैंक्रियाज को कभी ब्रेक नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मील्स लें तो उसे बीच बीच में प्रिडिक्टेबल ब्रेक्स मिलेंगे, उसे खुद को रिकवर करने का, रीसेट करने का टाइम मिलेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 और 3 पर। बेसिकली फ्यूल बदलना है। पहले तो चीनी और रिफाइंड कार्ब्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, वाइट ब्रेड, इनको कम करना है, और साथ ही अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर को ऐड करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन और फाइबर डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, जिससे पैनक्रियाज पर अचानक से बोझ नहीं पड़ता। ओके, स्टेप नंबर 4, ये बहुत पावरफुल है। रात के डिनर और अगले दिन के ब्रेकफास्ट के बीच कोशिश करें कि 12 से 14 घंटे का गैप हो। सीरियसली, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। ये जो ओवरनाइट गैप है ना, ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। इस टाइम में पैनक्रियाज को मौका मिलता है खुद को आराम से रिपेयर करने का, ठीक करने का, ताकि वो अगले दिन के काम के लिए फिर से फ्रेश और तैयार हो। स्टेप नंबर 5, स्ट्रेस। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस तो बस दिमाग में होता है ना? पर ऐसा नहीं है, ये पूरे शरीर पर असर डालता है। स्ट्रेस हार्मोन्स सीधे इंसुलिन के फंक्शन में गड़बड़ करते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस कम करना मतलब पैंक्रियाज पर प्रेशर कम करना।
और अब आखिरी स्टेप नंबर 6, और ये शायद सबसे आसान है। हर मील के बाद बस 10 मिनट की वॉक। बस कितना सिंपल है ना? ये छोटी सी वॉक जादू की तरह काम करती है। ये आते ही ब्लड शुगर को मैनेज करने में हेल्प करती है, जिसका सीधा मतलब है कि पैंक्रियाज का वर्कलोड इमीडिएटली कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? इसका जो कंक्लूजन है ना, वो बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव है। वो ये है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, हमारी हेल्थ को ठीक करना काफ़ी हद तक हमारे अपने हाथ में है। इस एक लाइन में पूरा सार है। हमारा पैनक्रियाज कमजोर नहीं है, वो बस ओवरवर्क्ड है, थक चुका है। उसे बस थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और बदले में वो हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को हील कर देगा। तो अब आखिरी सवाल खुद से पूछने वाला है कि आज अभी से अपने पैंक्रियाज को थोड़ा सा आराम देने के लिए कौन सा एक छोटा सा स्टेप लिया जा सकता है? क्या वो शाम का स्नैक स्किप करना होगा या फिर लंच के बाद वो 10 मिनट की वॉक? शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, चॉइस हमारी है।